अब आते हैं टाटा इलेक्ट्रॉन, सवाल याद आ गया यूपीएससी का, HCL फॉक्सकॉन कहाँ पे है, यूपी। और उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड, SIC भी जिसे बोलते हैं, कहाँ पे आएगा, ओडिशा। ये तो लर्न कर ही लेने हैं, अब तो पेपर में भी सवाल आ गया, तो जिसने तो लगाई थी क्लासेस उसको ताजा ताजा याद भी रहा होगा, बाकी भूल भी जाते हैं। पर वहां पे बढ़िया पूछा था कि नॉट करेक्टली मैच, तो HCL फॉक्सकॉन भी अगर किसी को याद था तो वो इजी था, क्योंकि मैंने आपसे रिवीजन के दिन सवाल भी पूछे थे यहाँ पे। चलो ठीक है, चलो जी अगला आर्टिकल आ गया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लान टू स्टार्ट चिप पैकेजिंग एट अपकमिंग असम। अब देखो असम का बोला था ना, ओ सेट था, आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग, एक आसाम में है, वैसे ही एक कर्नाटका में भी चल रहा है। अभी ये सारा पायलट बेस पे ही है, मतलब अभी ट्राई कर रहे हैं हम कि जो अल्ट्रा क्लीन एंड कूल कंडीशंस होती हैं उनको हम डेवलप कर लें। तो सबसे पहले ये 12 प्लांट्स याद आए ना, 12 प्लांट जो बोले गए हैं। मिशन का नाम क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0। जब 2.0 की तरफ जाएंगे फिर तो फुल फ्लेज आ गया कि सारी चीजें इंडिया में होनी चाहिए, जो रॉ मटेरियल बाहर से लेके आ रहे हैं वो भी इंडिया के ही अंदर बन जाए। तो अभी 1.0 के लिए ये 12 प्लांट्स यहाँ पे डिप्लॉय करे गए, नंबर 1 चीज। अब असम के अंदर बोल दिया कि यहाँ पे जो चिप पैकेजिंग है उसके ऊपर हम फोकस करना अब शुरू कर रहे हैं। और कौन से वाला प्लांट, तो ओसेट प्लांट, और ये कहाँ पे है, जागीर रोड, जो असम में बेस्ड है। ठीक है, याद है ना असम वाला पॉइंट किया था आपने बार बार रिवाइज कि यहाँ पे असेंबली भी करेंगे, पैकेजिंग भी करेंगे, ये पूरा फोकस रहेगा, और मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। तो असम के अंदर ये यूनिट लगाई गई है। बाकी ग्लोबल कस्टम, इंटरनेशनल जो ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स हैं वो भी यहाँ पे केटर करेंगे, हेल्प करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आती है फॉरेन कंट्री से। अभी आपने लुजॉन AI हब के बारे में पढ़ा, जो कहाँ पे हुआ, फिलीपींस। तो वहां पे भी आपने क्या देखा, बड़ी सारी कंट्रीज आती हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट कहीं पे भी शुरू होता है। और साथ में आज का जो टाइम है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का है, जहां पे सेमीकंडक्टर के बिना कोई काम ही नहीं चल रहा। एयरक्राफ्ट बनाने उसमें भी रडार लगेगा, रडार में भी क्या लगा होगा, सेमीकंडक्टर। आप कितनी फटाफट से स्पीड को स्विच कर पाओगे, कितना स्लो डाउन कर पाओगे, वो कौन डिसाइड करेगा, सेमीकंडक्टर। तो आज का टाइम ही किसको लेके है, सेमीकंडक्टर को लेके। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब। बाकी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन ये कर्नाटका में भी चल रहा है, कर्नाटका का एक रीजन है वेमागल, तो वहां पे ये असेंबली का काम चल रहा है। अभी के लिए लिमिटेड क्वांटिटी में ही कमर्शियल डिस्पैचेस करे गए हैं, मतलब थोड़ा बहुत बना लिया, थोड़ा बहुत पैकेजिंग कर लिया, मास स्केल पे नहीं है। तो वैसी जैसी चीजें हम असम में भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्ट करने वाला है। नहीं, ये अपडेट हो गई है सारी चीजें, अब 12 प्लांट बोल दिया ना टोटल। अब इन्होंने बहुत ज्यादा रिफाइनिंग कर दी है कि कौन सा काम हम कहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले तो आपने देखा था 4 लैब्स ऐड हुई थी, अब ये 12 प्लांट्स के ऊपर आ चुके हैं। जो पहले भी फंक्शनिंग जहां पे सेमीकंडक्टर्स की चल रही थी उनको भी इंक्लूड कर दिया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 के अंदर। तो कमर्शियल डिस्पैचेस ऑलरेडी कहां पे शुरू हो चुके हैं, कर्नाटका में। तो वैसा जैसा ही वर्क किया असम के जागी रोड में भी करेंगे, जहां पे ये ओसेट असेंबली और टेस्टिंग का काम चल रहा है इस टाइम पे। असम में ग्रीनफील्ड फैसिलिटी रहेगी। तो 2 टर्म्स आती हैं आपके पास, वन इज ग्रीनफील्ड और दूसरी आ जाती है ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड मतलब शुरू से शुरू चल रही है, वो जमीन खाली पड़ी थी, आपने आके वहां लैब बनाई, लैब के अंदर सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करना शुरू करा, पैक करना शुरू करा, टेस्ट करना शुरू करा। तो ग्रीनफील्ड का तो मतलब ही क्या है, आप अपने हिसाब से उसे बनाओगे। मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी, मैं उस हिसाब से इसको जनरेट करूंगी। मेरा जो काम होगा वो पूरा का पूरा कहां से चलेगा, स्टार्टिंग से। इसके बाद जो बेस्ट आइडियाज होंगे, टेक्निक्स होंगी, वो सारी मैं यूटिलाइज करने की ट्राई करूंगी इन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर। और मैं अपनी मिस्टेक से भी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि अब मेरे पास खाली एरिया पड़ा हुआ है, अब मैं इसको ठीक से करूंगी, जैसे पहले गलती हुई थी वैसे उसको रिपीट नहीं करूंगी। पर वहीं पे आता है ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हो सकता है वो पहले बन गया था, मतलब यहाँ पे शुरू से शुरू काम नहीं होता। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, शायद कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगी थी जो कि महंगी थी, पर अब आप दोबारा से नहीं खरीद सकते क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर 100 करोड़ रुपया लग चुका था। तो अब आप उसी टेक्नोलॉजी के साथ काम चलाओगे, मतलब आपको अपनी गलती के साथ चलना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास उस टाइम पे एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट था कि इस मशीन को अगर यूज करोगे तो शायद ज्यादा आउटपुट कर पाएगी, पर उस टाइम के जो सीईओ वगैरह उस टीम के अंदर थे उन्होंने डिसाइड करा नहीं ये वाली नहीं खरीदनी है, यही खरीदनी है। अब खरीद ली, उसके बाद वो चले जाते हैं, जो दूसरा स्टेक होल्डर यहाँ पे आता है वो बोलेगा अब चलो खरीद तो ली है, इतनी महंगी मशीन है और ये ऐसा भी नहीं रिसाइकल हो जाती है, आपने खरीद लिया, आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा गलती के साथ रहना भी पड़ता है। तो ग्रीन फील्ड मतलब शुरू से शुरू सब कुछ ही नया होगा यहाँ पे। ब्राउन फील्ड के केस में क्या होगा, एग्जिस्टिंग जो चीज है वो ऑलरेडी बन रखी है, उसी के ऊपर आप काम करना शुरू कर देते हो। तो ये सारी चीजें ग्रीन फील्ड फैसिलिटी आपको आसाम में मिलेगी, जो जागी रोड वाली। देन आता है स्ट्रेटेजिक गोल। इसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेगा, मेनली फोकस करेगा कि हम जो कस्टमर हैं वो ना सिर्फ इंडिया में लेके आए, मतलब इंडियन जो कस्टमर्स हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करें, फॉरनर जो कस्टमर्स हैं वो भी हमसे चीजों को परचेज करें, मतलब एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस किया जाएगा, बाहर की कंट्रीज में भी बेचा जाएगा। और आज के टाइम पे इमर्जिंग टेक इतनी ज्यादा इमर्ज कर चुकी है, इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है।
ठीक। उसके बाद इनिशियल क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी सेमीकंडक्टर बनता है वहां पे अल्ट्रा कूल एंड अल्ट्रा क्लीन, ये दोनों ही कंडीशन रिक्वायर्ड रहती हैं। अब डस्ट पार्टिकल जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम वहां पे रखा जाता है। इवन मेरी सिस्टर ने भी सेमीकंडक्टर लैब में काम किया है, तो वो बताती थी ऐसे जो शूज होते हैं वो बाहर उतारने पड़ते हैं, पैकेट्स उसके ऊपर पैर के ऊपर लगा के जाने पड़ते हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल जाना ही नहीं चाहिए अंदर, इतनी ज्यादा अल्ट्रा क्लीन कंडीशन वहां पे चाहिए। हाँ, मास्क लगाया होता है, बाल कवर होते हैं, सब कुछ, तो ये सारी चीजें सेमीकंडक्टर लैब्स के अंदर मेंटेन करी जाती हैं। तो क्लीन रूम, अल्ट्रा क्लीन, अल्ट्रा कूल कंडीशन, उसी में सेमीकंडक्टर डेवलप करे जाते हैं। एक गैस याद आई जो सेमीकंडक्टर को, वेरी गुड, हीलियम। तो अल्ट्रा कूल जो कंडीशन प्रोवाइड करती है वो हीलियम ही रहती है, सबसे सुटेबल है, हीलियम के जैसा कोई नहीं और। तो इसी वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर हीलियम की डिमांड भी बढ़ी रहती है। हीलियम गैस थी। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 2। पीरियोडिक टेबल, हेम ने अरेंज करके 0 रन उड़ाया, वो नोबेल गैसेस में नंबर 1 पे यही आती है, हीलियम गैस। तो कंपनी ने अभी काम करना शुरू कर दिया है। पहले बोला कि ग्रीन फील्ड से ही हम शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद लार्ज स्केल के ऊपर हम अपना काम शुरू कर देंगे। जागीर रोड सेमीकंडक्टर जो प्रोजेक्ट है, इसमें कितना पैसा एलोकेट हुआ है? तो 120 करोड़ रुपीस, इतना पैसे का डेडिकेशन से इसको अलाउ कर दिया गया है। और फैसिलिटी के अंदर 1 मिलियन स्क्वायर फीट का क्लीन रूम स्पेस बनेगा। और साथ ही क्लीन रूम स्पेस, अब आई थिंक आपको क्लियर है, जहां पे डस्ट पार्टिकल वगैरह से फ्री करा जाता है, पूरा सिचुएशन साफ रहेगा। एंड डस्ट, एयरबोर्न पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वेरिएशन, कुछ भी वहां पे अवेलेबल नहीं हो, वो सारी मेंटेनेंस इस क्लीन रूम के अंदर करी जाती है। तो काफी बड़ा एरिया है, 1 मिलियन स्क्वायर फीट का क्लीन रूम स्पेस। देन आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम कर्नाटका का वो वेमागल में आपने देखा, जहां पे लिमिटेड क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने शुरू कर दी है। वैसी ही सेम ये कहां पे डिप्लॉय करने की ट्राई करेंगे? दैट इज इन असम, तो वहां पे भी सेम ही चलेगा। बाकी फेज्ड एक्सपांशन स्ट्रेटेजी रहेगी, फेजेस, मतलब पहले फेज 1 आएगा, फेज 2 आएगा, पहले थोड़ी सी प्रोडक्शन करेंगे, फिर प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, तो फेजेस में ये चलेगा। एग्जाम्पल, अभी बोला गया है कि 48 मिलियन चिप्स पर डे हम डेवलप करेंगे, ये पहले फेज में हम टारगेट लेके चले। यही फायदा होता है जब आप प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वॉल्व करते हो काम करने के लिए, वो होते हैं एक्शन टेकर, मतलब फटाफट से एक्शन लिया और आगे बढ़े। गवर्नमेंट में थोड़ा सा काम करने का जो तरीका है वो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड ज्यादा रह जाता है और टेबल पे फाइल्स रह जाती हैं। हाँ, इसी वजह से डिले भी आते हैं। हाँ, बादाम वाली वीडियो की कर दे भाई काम, अब तो साल हो गया पूरा मुझे चक्कर लगाते हुए, तो वो फ्रस्ट्रेशन शो करी, मतलब जो सोसाइटी फेस करती है बिकॉज ऑफ जो बैठे हुए हैं सीट के ऊपर। इसके अलावा चिप्स कहाँ पे यूज होंगी? तो ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, एयर ड्रिवन टेक्नोलॉजीज। बाकी पार्टनरशिप एएसएमएल के साथ भी रहेगी। एएसएमएल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड, नीदरलैंड की कंपनी आ गई एएसएमएल, दैट इज एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी। और लिथोग्राफी का मतलब वो जो चिप के ऊपर लिखा नहीं होता कि कितना इसका डाटा प्रोसेसर रहेगा, 1.0 गीगाहर्ट्ज है, कितना है साइज, वो सारा कौन सी ब्रांड का है, वो सारी जो ब्रांडिंग वगैरह का काम है वो कौन करती है? नीदरलैंड। मतलब छाप दिया उसके ऊपर किस कंपनी ने इसको डेवलप करा, मैन्युफैक्चरर कौन है, जैसे टाटा का भी साइन है तो वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा, वो लिथोग्राफी का काम रहता है। ऐसा नहीं है और जगह नहीं करा जाता, पर नीदरलैंड ने उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर ली। नीदरलैंड ने बोला तुम बनाओ, हम क्या करेंगे, लास्ट में स्टैंप लगा देंगे। तो ये लिथोग्राफिक्स जो सिस्टम है, अच्छा सुनो अब, ये तो नीदरलैंड की एएसएमएल कंपनी आ गई, तो इसी वजह से इनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं कि लिथोग्राफी वाला जो काम है वो भी निपटता चले। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिथोग्राफी के ऊपर फोकस करते हैं, और भी मटेरियल बनाते हैं जो भी सेमीकंडक्टर में रिलेटेड है। डन। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब आप देख रहे हो जो सेमीकंडक्टर मिशन है, कहां पे 25 के स्टार्टिंग में आपने देखा था 4 लैब से शुरू हुआ था काम, और आज के टाइम पे 12 ऐसे पायलट प्लांट्स लगा दिए गए हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0, अभी हम अपना सेटअप लगा रहे हैं, उसके बाद आएगा 2.0 की रॉ मटेरियल के ऊपर भी अपने को फोकस करना है।